यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस कैंडल को देखें और इस कैंडल को देखें तो आपका जो बायस है वो किस तरफ हो जाएगा, इन दोनों ग्रीन कैंडल्स को देख के तो आपका हमारा बायस जो है किस तरफ हो जाएगा कि अप ट्रेंड है, तो हम बायस के लिए जो है सर्च करेंगे। अब बायस के लिए सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल बैक आए, पुल बैक एग्जॉस्ट हो, तो हम जो है कहीं ना कहीं वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे आके एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि लेकिन ये जो दो हमारा बायस टॉप ट्रेंड की तरफ है, लेकिन ये जो दो ग्रीन कैंडल्स बनी है और ये गैप अप भी हुआ है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ग्रीन कैंडल बनी है 45 मिनट की, ये आप देखिए तो कहीं ना कहीं लास्ट में एग्जॉस्ट हो गई है और इसने बहुत बड़ी जो है रिजेक्शन भी शो करी है। तो अभी एक इसको देख के हमारा ओवरऑल बायस बुलिश ही है, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज को भी कंसिडर करेंगे कि हो सकता है कि मार्केट में जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम भी बीच में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल जो है पूरी तरह जो है हमें प्रूफ नहीं दिखा रही, कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है कि जो है हम पूरी तरह बुलिश हो जाए और 100% हम जो है एकदम से जैसे ही पहली अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बाय कर लें। क्योंकि ये आते ही ये जो विक है ये आते ही जो हम थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्मेशन अगर मिलेगी तभी बाय की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम जो अपना एक तरह से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखेंगे कि ठीक है बुलिश है लेकिन बेरिश भी हो सकता है कभी भी ना। अगली जो कैंडल आपने उसको बनने का वेट किया, तो यहाँ पे जो आपने अगली कैंडल बनने दिया, आप चाह रहे थे कि एक बेसिकली एक पुल बैक कैंडल बने और जो है ताकि उसके बाद आप बाय प्लान कर सको। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका डर था वो सच हो गया एक तरह से कि बियर्स मौजूद थे और उन्होंने मार्केट को गिरा दिया। यहाँ पे मतलब मैं नाइका की बात कर रहा हूँ ना। उसके बाद वापस से देखो अगली कैंडल का आपने वेट किया, क्योंकि अब तो एक तरह से दोनों कैंडल्स का साइज भी सेम है, तो अब आप जो एक तरह से न्यूट्रल हो, ना बुलिश हो ना बेरिश हो। ठीक है ना, उसके बाद अब अगली कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हो 45 मिनट्स की, तो अगली कैंडल जो है बेसिकली बहुत ही अच्छी खासी रेड क्लोज हुई है। तो अब एक तरह से आप बेरिश फेज में आ गए हो, क्योंकि दो बैक टू बैक बहुत ही सॉलिड बेरिश कैंडल जो है बनी है। लेकिन अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे ये भूल जाओ कि आगे की कैंडल्स हैं आपके सामने। यहाँ पे इस पॉइंट तक जब ये दो रेड कैंडल्स बनी है तो हम क्या कर सकते थे, ये मेरी ओपिनियन है कि हम क्या कर सकते थे, हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि देखिए यहाँ से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है, यहीं से ही जो है आज मार्केट में बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग गैप अप दिया था, उसके बाद वो बढ़ी भी थी, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो गई अलग बात है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं हमने मार्क किया, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस कैंडल ने भी रिजेक्शन शो करी है इस स्ट्रक्चर के आसपास। तो ये स्ट्रक्चर हमने जो है ये मार्क अभी तक नहीं करा था, लेकिन ये रिजेक्शन दिखते ही हमने एक ये स्ट्रक्चर जो है बना लिया कि यहाँ पे हमें बिहेवियर देखना है कैंडल्स का कि वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वापस से बायर्स आ जाएं, क्योंकि ये की लेवल है, तो वापस से कहीं ना कहीं यहाँ से बायर्स भी एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है हमें जो दिख रहा है कि ओवरऑल भी देखें तो बुलिश फेज चल रहा है, और ये जो एक एरिया है ये अपने आप में की एरिया है, और यहीं पे रिजेक्शन भी दिखाई है इस रीसेंट रेड कैंडल ने। तो हम अभी तक के डेटा से इसको अपने आप में एक स्ट्रक्चर के तौर पे ड्रॉ कर लेंगे, की जोन के तौर पे इसको लेंगे ना। इसके बाद जो है हमने पोटेंशियली वैसे अगर हम चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम पे आके अब देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर पे क्या हुआ है। तो मैं 15 मिनट पे आता हूँ, और 15 मिनट पे आपने देखना शुरू किया कि यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई, लास्ट में ये वाली कैंडल क्लोज हुई होगी, ये विक इसकी वजह से आई है, जो बड़े 45 मिनट्स पे आपको विक दिख रही है वो इस कैंडल की वजह से आई है, जो कि एक बहुत ही वीक सी एक बेरिश कैंडल बनी है। उसके जस्ट बाद देखो क्या हुआ है, अब आप जो है बेसिकली 15 मिनट पे ही रहो, उसके जस्ट बाद आप देखो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश बेसिकली जो है कैंडल बनी है। अब जो है आप लेकिन अभी एकदम से बुलिश नहीं होगे, क्योंकि आप चाहोगे एक मेजर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कौन सा है, अब आप जो है बोल सकते हो कि अभी 15 मिनट पे आपको दिख रहा है, या वैसे 15 मिनट पे आप की जोन मार्क मत करो, तो मैं वापस से 45 मिनट पे आता हूँ। 45 मिनट पे आप एक की जोन मार्क करना चाहते हो जिसके ऊपर अगर जाती है मार्केट, तो आप वहां से जो है रिटेस्ट पे बाय साइड का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। या अगर यहीं पे ही डबल बॉटम बनाती है, यहीं पे अगर डबल बॉटम बनाती है, तो इस लेवल पे भी फिर बाय प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अभी हमारा जो एक तरह से ये माइंडसेट चल रहा है ना। तो आपने ये लेवल मार्क कर लिया, पोटेंशियली डबल बॉटम का वेट कर रहे हो, या अगर बेरिश मोमेंटम तो इस लेवल के टूटने का वेट कर रहे हो, और फिर रीटेस्ट अगर सक्सेसफुल हो तो बेरिश साइड का ट्रेड लेने की प्लान कर सकते हैं। या अगर इधर ही डबल बॉटम बन गया या डबल बॉटम बनने के आसार लगे, तो हम जो है इधर ही फिर बाय प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ना। तो यहाँ पे आपने एक लेवल ये मार्क कर लिया, और कहीं ना कहीं अगर डबल बॉटम नहीं बना और मार्केट ऊपर गई, तो फिर आप
ऐसे ही कहीं भी एकदम से बाय का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, तो क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, तो आप जो है ऊपर भी एक एरिया मार्क कर लोगे। मैंने अभी ये 3-4 कैंडल्स थी हमारे सामने, इसको बेसिस पे हमने जो है ये एरिया जो है बेसिकली मार्क कर लिया, या एटलीस्ट आप इस एरिया को तो मार्क कर ही रखोगे, ठीक है। तो क्योंकि इस विक को अगर हम थोड़ा सा रिजेक्ट कर भी दें तो भी जो ये जो बॉडी वाला एरिया है, इसको हमने एक पोटेंशियल एक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाएगी मार्केट जो है, तो ही हम जो है बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, वो भी रीटेस्ट के बाद, ठीक है। ओके, तो हमने ये लेवल मार्क कर लिया, ये लेवल मार्क कर लिया। अब हम वापस से लेवल आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आके बिहेवियर और एंट्री ऑब्जर्व करती हैं, मतलब एंट्री प्लान करते हैं और बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। मैं 15 मिनट पे आके बिहेवियर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये बुलिश कैंडल बनी, लेकिन हमने एरिया मार्क कर लिया था। अब उसके बाद देखो उसी एरिया के आसपास एक बहुत ही अच्छी खासी बेयरिश कैंडल बनी, तो अभी भी हमारा पर्सपेक्टिव न्यूट्रल है, लेकिन हमने ये अब एरियाज मार्क कर लिया है। जो हमारा मेन काम हो गया है कि 15 मिनट पे अब हमें वापस से 15 मिनट से 45 मिनट पे नहीं जाना, हमें इसी बीच जो है प्राइस क्या कर रहा है 15 मिनट पे हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस नीचे जा रहा है, अब देखो वापस से ये जोन में घुस रहा है, तो अगर पोटेंशियली हमें लगा कि डबल बॉटम बन रहा है और मोमेंटम आती है बाय साइड की तरफ, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 5 या 3 मिनट पे हम जो है फटाफट एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस अगर हमें छोटा दिखता है तो। लेकिन टाइम भी देखना पड़ेगा, तो टाइम तो खैर अभी कितने बज रहे हैं, 12:30, ठीक है। तो आप इस जोन में आया, आपने आने दिया इस जोन में डीपली, उसके बाद ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल जो है बनी है बेसिकली जिसने रिजेक्शन शो करी है और जिसने ये भी शो किया है कि कहीं ना कहीं बियर्स की मोमेंटम खो गई है और थोड़ा सा जो बायर्स हैं वो मार्केट में आ गए हैं। ये ऊपर की तरफ भले ही विक है, लेकिन ये विक ये शो कर रही है सपोर्ट के आसपास कि जो है यहाँ से बायर्स अब एफर्ट कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने की। तो अब आप जो है 3 मिनट पे आ जाओगे, क्योंकि हमने 45 मिनट से स्टार्ट किया, तो 45 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, ये हमारा जो है प्रेफरेबल टाइम फ्रेम्स रहते हैं। तो मैं 3 मिनट पे आ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ जहाँ पे हम जिस कैंडल के बाद हमें जो है लगा कि हम जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री सर्च करेंगे कहीं बन रही है, तो मैंने ये एरिया मार्क कर लिया। इसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनेंगी वहां पे हम बाय साइड का ट्रेड कोशिश करेंगे कि मिले, क्योंकि ये पोटेंशियली आपको दिख रहा है 15 मिनट पे क्लियरली कि डबल बॉटम बन रहा है और काफी सॉलिड यहाँ पे जो अचानक से बुलिश मोमेंटम आती है। तो हम जो है 3 मिनट पे आते हैं अब, और जो है ये देखो 3 मिनट पे हम आ गए, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और अब हम जो है ट्रेड, अगर आगे की कैंडल भूल जाओ चाहे लॉस हो जाए, लेकिन हम रियल टाइम में क्या करते, की लेवल पे आ गए वापस से मार्केट नाइका ये जो है, और जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 मिनट पे डबल बॉटम बन चुका है। और अब यहाँ पे अगर हमें लगता है कि जो है बुलिश मोमेंटम बनती है, तो हम जो है ट्रेड प्लान करेंगे। और ये स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो इसको हम जो है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे ना अचानक से बाय की, तो आप एग्रेसिव एंट्री ले रहे हो, या एग्रेसिव एंट्री भी छोड़ो, उसको कहना गलत है, आप एक तरह से गट फीलिंग पे एंट्री ले रहे हो, इंपल्सिव एंट्री है वो, जो कि आपको इजीली आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है वो एक तरह से। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है, तो आप थोड़ा सा वेट करो जब तक आपको दिखने में जो है थोड़ा सा ये बुलिश लगने लग जाए। तो अभी लेकिन इसको देख के हमें बुलिश नहीं लग रहा, सिर्फ एक कैंडल देख के आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे तो आपको स्ट्रक्चर दिखना चाहिए कि यहाँ बुलिश मोमेंटम आ रही है। सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं, वहां पे तो हम मोमेंटम चाहिए उस डायरेक्शन में, विजुअली भी जो जिस तरफ हम जो है बेसिकली ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है जो ग्रीन कैंडल ये वाली बनी, इस यहाँ तक भी हम जो है कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ओके बहुत अच्छी बात है, हम चाहे तो अब यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि मोमेंटम बन रही है। लेकिन थोड़ा सा हमें और अगर कंफर्म करना है तो हम और रुक सकते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि 3 मिनट पे आपको 1-2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि 3 मिनट पे मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है एक की लेवल को मार्केट। तो यहाँ पे हमने जो है लेते तो हम जो है यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। मैं कह रहा हूँ आपको ये भी एक सिस्टमैटिक ट्रेड ही होता, थोड़ा अग्रेसिव होता, क्योंकि विजुअली अभी इतनी मोमेंटम नहीं दिख रही है। लेकिन चलो अगर लेते तो आप जो है 1:2 या 1:3 का ट्रेड ले लेते, और बाद में ब्रेक इवन, मतलब 1:1 का चीज होती है, ब्रेक इवन कर लेते, और जो उसके बाद अकॉर्डिंगली अपना मैनुअली जब चाहो टारगेट जो है सेट एग्जिट करते। लेकिन मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि अभी भी क्योंकि विजुअली ये एक तरह से बंधी हुई मार्केट लग रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश मोमेंटम दिखनी भी चाहिए,
तो आप वापस वेट करोगे। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो कि वापस अगर आया ही नहीं तो कोई बात नहीं। तो लेकिन आप आने का वेट करते हो क्योंकि इतने छोटे टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम आता है वो, ठीक है। 1 मिनट 3 मिनट पे की लेवल पे आपको, तो की लेवल जरूर वो मल्टीपल टाइम टेस्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखनी शुरू हो गई थी आपको, लेकिन अभी भी बंदी हुई मार्केट लग रही है आपको। तो वापस से ये ऊपर गया, नीचे आया, अब जो है कहीं ना कहीं वापस से इसी लेवल पे वापस से बुलिश कैंडल बनी। तो यहाँ पे हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली हम जो है अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस भी छोटा है, और ये बैक टू बैक दो एक तरह से कैंडल्स हमें कॉन्फिडेंस दे रही हैं, और एक तरह से छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम टाइप दिख रहा है। तो इसलिए हम जो है कॉन्फिडेंटली एंट्री प्लान कर सकते हैं। लॉस हिट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तो हमने स्टॉप लॉस कितना लिया, जरा सा लिया 0.3% का। और जो है हम सिंपली ये देखेंगे पहले कि क्या विजुअली हमें लग रहा है कि ये ब्रेक इवन में एटलीस्ट 1:1 हमारा अचीव हो सकता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि क्या यहाँ तक पहुंच सकते हैं, इजीली यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आपने देखा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक कितना है, 1.1। तो हाँ, यानी कि आपका ब्रेक इवन 1:1 का तो हो जाएगा। तो 1:1 विजुअली आपको दिखना चाहिए कि हो जाएगा, तभी बेहतर है। क्योंकि 1:1 आते ही आप अपना जो है स्टॉप लॉस क्लोज कर सकते हो, या थोड़ा कम कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, और जो उसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रेंड को राइड कर सकते हो जब तक आप चाहो, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्योंकि आपने बंद कर दिया है तो वो टेंशन भी खत्म। तो या तो आपको ब्रेक इवन में क्लोज हो जाएगा ट्रेड, अगर कोई एकदम से इंपल्सिव मूव आ गया आपके अगेंस्ट, और जो है अगर अच्छा चलता रहा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप ले सकते हो। आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार बहुत ज्यादा राइड कर गया ट्रेंड लेकिन मैं राइड नहीं कर पाया। तो एक तरह से वो वाला वो भी नहीं रहेगा। तो ये आपने ट्रेड ले लिया, और जो है जैसे ही मार्केट जो है यहाँ पे आ गई, ये जो 3-4 बुलिश कैंडल बनी, आपने अपना स्टॉप लॉस क्लोज कर दिया ऑलमोस्ट। और अब जो है बेसिकली आप जो है देख रहे हो कि एग्जिट कब लेनी है। तो आपने देखा यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश प्रेशर कम हुआ, और फिर जो है नीचे गई मार्केट। अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक हायर हाई बनेगा, लेकिन हायर हाई नहीं बना, और यहीं पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे जैसे ही जो है पहला हमें सिग्नल मिलेगा कि जो एक तरह से हायर हाईस 3 मिनट पे नहीं बन पा रहे हैं, तो हम जो है एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट और भी आगे चली तो उसका रिग्रेट नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने सिस्टमैटिक तरीके से कुछ देख के आपने एग्जिट लिया है। और जब आपको लग गया कि जो है ये जो ट्रेंड है ये वीक पड़ रहा है, ठीक है, तो आपने एक तरह से एंट्री कब ली, आपने एंट्री 1:12 पे ली, और आपने एग्जिट कब ली, इस रेड कैंडल के बाद, यानी कि 2:06 पे। तो ठीक है, 1-1.25 घंटा लगा, और आपने ट्रेड का पूरा जो फायदा आप उठा सकते थे आपके हिसाब से आपने उठाया, और आप निकल गए। और 1:2 का अल्टीमेटली ट्रेड साबित हुआ, जो भी इतना बुरा नहीं है। और क्योंकि 0.3% का हमारा क्या था स्टॉप लॉस, 0.6% हमारा टारगेट हमने बुक किया है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहे, तो 2 रिवॉर्ड्स आपको जो है मिल गए। तो इस तरह से हम जो है ये कर सकते थे। अब मैं वापस से आता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, कि ये तो 3 मार्च की बात है। अब हम 6 मार्च का देखते हैं कि 6 मार्च को क्या होता है। मैं कोशिश कर रहा था कि ये वीडियो छोटी बने, लेकिन ये वीडियो भी जो है ना, मुझे लग रहा है कि लंबी जा रही है। खैर, लेकिन मैं क्वालिटी ऑफ वीडियो अच्छी रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो भी मेजर बातें वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊंगा। या अगर ये वीडियोस बोरिंग है, या इसको मैं किस तरह से शॉर्ट कर सकता हूँ, अगर इसके आइडियाज़ हो आपके पास तो ज़रूर मुझे सजेस्ट करना ना। अब जो है ये क्या है, ये कैंडल कब की है, मेरे को लग रहा है अगले दिन की कैंडल है। नहीं, ये तो उसी दिन की कैंडल है। लगता है उस दिन मार्केट जो है 2:30 बजे के बाद और ऊपर गई थी। तो अगर आप रुके रहते क्योंकि आप बुलिश ट्रेड में थे, तो आप, लेकिन रुके रहने की वजह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हमको दिख रही थी, और हायर हाइज नहीं बन रहे थे 2 बजे के बाद। तो हम इसलिए हमने जो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा अभी भी हमारा टारगेट हम जो यहाँ पे बुक किया था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो 3 मिनट पे अगर आप अभी भी उसके बाद नाइका को देख रहे होते, तो हो सकता है कि आप दोबारा एंट्री प्लान कर सकते थे, क्योंकि अभी भी आप थे तो बुलिश ही। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वापस से अगर एग्जिट करने के बाद हमें लगे कि यार एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास मोमेंटम आई एकदम से बहुत अच्छी, तो हम जो है क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सब हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और जो है यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को टूटने का वेट करेंगे 3 मिनट पे। ये जो कैंडल बनी है इसने ऑलमोस्ट एक अच्छी बुलिश मोमेंटम दिखाई है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं टूटा है, तो अभी हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद 1-2 और बुलिश कैंडल बनी है, पर ये भी स्ट्रक्चर के वजह है। जब ये एक और कैंडल बन जाएगी, ये पूरी तरह स्ट्रक्चर को तोड़ के बाहर निकल गई और अच्छी बॉडी की बनी है, तो यहाँ पे हम नाइका में उसी दिन 3 मार्च को एक और ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है छोटा ही रखो, ताकि जो प्रॉफिट है ये ना हो कि वो सारे हाथ से जाएं। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं
सिग्नल कैंडल और जो है एंट्री कैंडल के नीचे रख लिया हमने स्टॉप लॉस। और जो है 1:2 का हम जो है ज्यादा ग्रीडी नहीं होना, हम जो है क्योंकि मार्केट जो है बंद भी होने वाली है 3 बजे के आसपास, तो आपको पोजीशन काटनी चाहिए। तो 1:2 का सिंपली आप जो है रखोगे। और देखो की लेवल भी आ गया है, तो एक तरह से उस लेवल के बीचों बीच ही आप रख लो। देखो परफेक्टली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 बन रहा है और आप लेवल के बीचों बीच भी आ गए हो। और आप देखोगे कि क्या होता है, तो आप देखो उसके जस्ट बाद जो अगली 2 कैंडल्स बनी है, इवन जो अगली ही कैंडल बनी है, अगर आप टाइम से एंट्री ले लेते तो आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड 2 का वो अचीव हो जाएगा इजीली, और जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप रुके रहना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन रिस्की है, क्योंकि देखो उसके बाद कभी भी अचानक से जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट बंद होने का वक्त करीब आ गया है। तो 2:45 के आसपास अगर कोई भी पोजीशन आपने ली है, वो 2:45-3 बजे के आसपास जो है कोशिश करो क्लोज कर दो, ठीक है। ओके, और ऑलरेडी आपको यहाँ प्रॉफिट्स हो गए थे, ऑलरेडी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट और हो गए, तो आपको जो है ज्यादा ग्रीडी बिल्कुल नहीं होना है। अब हम वापस आते हैं 45 मिनट पे अपने मेजर टाइम फ्रेम पे, जो ब्रॉड टाइम फ्रेम है, जहाँ पे हम की लेवल्स देख रहे हैं, बिहेवियर एक तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि मार्केट का क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो कैंडल बनी अल्टीमेटली हमने जब देखा दोनों ट्रेड से जो हम निकल गए थे, तो ये कैंडल जो है बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर था इसको इसने तोड़ दिया। जैसे ही इसको तोड़ा तो हमारा जो बायस है वो किस तरफ आ जाएगा, बुलिश बायस, ठीक है। तो हम अप ट्रेंड की तरफ जो हम बायस्ड हो जाएंगे। और जो उसके बाद हमने देखा कि कौन सी कैंडल बनी है, तो उसके बाद जो है एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, पर हमने उसमें ट्रेड नहीं किया, ना सोचा, क्योंकि जो है मार्केट जो है बंद होने का टाइम करीब आ गया था अगले दिन के लिए। लेकिन हम क्या हो गए थे नाइका में, बुलिश एक तरह से, यानी कि हमारा ट्रेंड हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या है, बुलिश है। तो हम अगले दिन सुबह इसको जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, और अगर गैप अप खुलता है और सस्टेन करता है तो बेसिकली हम जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोड़ा और हम जो है अगले दिन सोच रहे हैं कि हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट जो है बहुत हैवीली गैप डाउन खुली, तो हमने जो वो ख्याल अभी निकाल दिया, क्योंकि वापस से मार्केट जोन में आ गई है। जो जोन हमने बना रखा था, जो की लेवल्स बना रखे थे, वापस एक तरह से उसी रेंज में आ गई है। तो हम जो है वापस से सिंपली कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे और बिल्कुल भी हम जल्दबाजी शो नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि वापस से एक भले ही गैप डाउन खुला, लेकिन वापस से इस जोन के आसपास ही मार्केट ने जो रिजेक्ट किया, नीचे का प्राइस नीचे की तरफ जाने से रिजेक्ट किया है, और वापस से उसी लेवल के आसपास एग्जैक्टली जो है बेसिकली उसने रिजेक्शन शो की है। तो ये की लेवल अभी भी हमारा की लेवल के तौर पे बरकरार है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी हम क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए इसमें हम बिल्कुल भी छोटे टाइम फ्रेम पे आके बिहेवियर या एंट्री प्लान नहीं करेंगे। हमने देखा कि जो है वापस अब अगली कैंडल क्या बनी है, तो अगली 45 मिनट्स में एक और बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। तो हम बनने देंगे। अब जो है कोशिश करेंगे कि एक बार ये स्ट्रक्चर ही टूट जाए तो अच्छी बात है, इसके बाद हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम रेंज के विदन है, जहाँ पे आपको पता है कि रिसेंटली भी बेरिश मोमेंटम अचानक से कभी भी आ सकती है, और आप रेंज के बीचों बीच हो, तो आप रिस्क नहीं लोगे, आप वेट करोगे। तो आपने वेट किया और देखा कि अगली ही जो कैंडल है वो बेरिश मोमेंटम आई है, और बहुत ही कोई इसमें रिजेक्शन भी नहीं है नीचे की तरफ। तो जो है आप एक तरह से अभी न्यूट्रल हो, क्योंकि अभी भी जो स्ट्रक्चर है बुलिश जो बना हुआ है वो नहीं टूटा है एटलीस्ट, और ये जो की जोन है ये भी नहीं टूटा है, तो इसलिए अभी आप न्यूट्रल हो गए हो ना। लेकिन थोड़ा सा आपका रुझान 5% मोड जो है वो बेरिश साइड की तरफ चला गया, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे जो एक लोअर हाई बना, और अब जो है मार्केट में एक जो है कहीं ना कहीं एक लोअर हाई और बनेगा, और जो उसके बाद मार्केट नीचे पुश करेगी। तो आप थोड़ा सा यानी कि ये सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये लोअर हाई बनना शुरू हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ना। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, तो आप ये सेफली फील कर सकते हो कि कहीं ना कहीं अब एक और लोअर हाई बनेगा ना। अब आपने देखा कि जो है एक बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद वापस से प्राइस जो है, लेकिन उसने वहां पे रिजेक्ट कर दिया नीचे जाना, और वहीं पे वापस से जोन में जो हमारा ये सपोर्ट के तौर पे कह सकते हैं कि काम कर रहा है। तो इसमें वापस से जो है यहाँ से बुलिश मोमेंटम, बुलिश कैंडल एक बनी, ठीक है। ओके, अभी हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल, अब हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। लेकिन हाँ, अब क्योंकि ये बार बार सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं अब और रिजेक्शन देखना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो उसके बाद हमने देखा कि बेरिश क्या मोमेंटम बची है कि नहीं, तो अगर बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग होती है और स्ट्रक्चर टूट जाए तो रीटेस्ट पे हम बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर जो है बेसिकली ये कंसोलिडेट हुआ और ये एक्चुअली सपोर्ट का काम कर रहा है, तो डबल बॉटम अगर बनता हुआ हमें दिखे, तो हम जो बेसिकली बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है ये कैंडल बनी, उसके बाद 45 मिनट्स की बहुत ही वीक सी एक जो है हमारी बेरिश कैंडल बनी है। ओके, तो मार्केट अभी हम कह सकते हैं कंफ्यूज है। उसके बाद एक और बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि हाँ ये जो जोन है एक्चुअली बहुत स्ट्रांग जोन है, क्योंकि अगर एक्चुअली बेरिश मोमेंटम अच्छा खासा होता तो इस ग्रीन कैंडल के आते ही वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट, मतलब एक तरह से इसको दबाते, बुल्स को दबाते, तो एक बहुत ही स्ट्रांग बेरिश कैंडल बननी चाहिए थी अगर एक्चुअली बेयर्स जो है कंट्रोल में है। लेकिन बुलिश कैंडल अच्छी खासी बनी और उसके बाद बेरिश मोमेंटम लूज होता हुआ दिख रहा है हमें 2 कैंडल्स के थ्रू। तो अब हम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा हम जो है, और इस स्ट्रक्चर के आसपास भी आ गई, जोन के आसपास भी आ गई है, बेरिश मोमेंटम वीक हो गया है, बुलिश मोमेंटम कायम है, जो हमें दिख रहा है मल्टीपल टाइम्स इसी जोन पे बुलिश मोमेंटम वापस से कैचअप करता है। तो हम जो है अब 15 मिनट पे आके अब बिहेवियर देखेंगे, क्योंकि पोटेंशियली अब हम थोड़ा सा बायस्ड हैं बाय साइड का ट्रेड लेने के लिए। तो हम जो है देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है इस लेवल के आसपास आ रही है, इस लेवल के आसपास जो है बेसिकली मार्केट आई, और उसके बाद उसने हमें टाइम नहीं मिला, अचानक से एक ये 15 मिनट पे बुलिश कैंडल बन गई। तो क्योंकि अभी ये वाली कैंडल ने रिजेक्शन शो नहीं करी थी, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं 3 मिनट पे जाके, क्योंकि ये जो रिसेंटली बनी थी बेरिश कैंडल ये इतनी वीक नहीं थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने वेट किया। अब ये जो है बेसिकली हमारी ये जो बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है, ये बन गई। उसके बाद हमने 15 मिनट पे फर्दर बिहेवियर को और देखा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद वापस से बेरिश मोमेंटम आया, शायद प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ हुआ है, लेकिन बेरिश कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो एक लेवल तक पहुंचा, लेकिन नीचे से रिजेक्शन आई है। ये अगर हम क्लोजली देख रहे हैं तो नीचे से रिजेक्शन आई है ना। उसके बाद एक और बेरिश कैंडल बनी पर उसने भी वही रिजेक्ट किया। तो अब हम बहुत स्ट्रांगली जो है बायस्ड हैं। ये हमने स्ट्रक्चर मार्क किया, और ये स्ट्रक्चर हमने मार्क किया क्योंकि इसके नीचे प्राइस नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है 3 मिनट पे आके बाई साइड का ट्रेड अगर हमें मिलता है तो हम एग्रेसिवली ले लेंगे। तो यहाँ पे ये लेवल हमने मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमें विजुअली दिखता है कि बुलिश मोमेंटम आ रही है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे हम बुलिश हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है 3 मिनट पे विजुअली जब हमें दिखे तो हम जो है बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको कब दिखना स्टार्ट हुआ और कब क्या दिखे आपको, तो जाके आप जो है बुलिश ट्रेड लोगे। तो हम जो है बेसिकली देखते हैं विजुअली, यहाँ पे जो है ये तो क्लियर है कि बियर्स जो है अपनी मोमेंटम खो चुके हैं और ये लेवल तोड़ नहीं पा रहे हैं ना। ये जो है ना बेसिकली थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को तोड़ा इस बुलिश कैंडल ने, और अब जो है ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया। और जो है अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो कैंडल है इसने क्लियरली नीचे, अगर जब बायर्स ने थोड़ा बियर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की तो जो है इसने क्लियरली रिजेक्ट किया, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आप चांस ले सकते हो कि जो है कहीं ना कहीं बियर्स जो है वो बहुत कमजोर हैं। तो यहाँ पे आपने चांस लिया और ये स्ट्रक्चर क्लियरली आपको दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का आपने जो है अपना रिस्क रिवॉर्ड रखा, और जैसे ही आपने देखा तो अगली 1 या 2 या 3 कैंडल नहीं, आपका जो है 1:2 हिट कर दिया होगा। इवन अगर आप 1:3 भी रखते बाई चांस तो वो भी हिट हो जाता। और कहने वाली बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अब कहना नहीं है, लेकिन अगर आप इवन 1:4 या 1:5 तक भी पहुंचा देते इसको तो वो भी हिट हो जाता है। तभी कहते हैं कि टारगेट जो है बेसिकली आप सिस्टम में मत डालो। हाँ, अगर आपको जैसे ही लेकिन लग रहा है कि 1:1 का टारगेट जो अचीव हो गया है तो आप सिंपली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो या क्लोज कर दो, और उसके बाद मैन्युअली आप देखो कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करती है। तो आपने क्या किया, आपने टारगेट सिस्टम में नहीं डाला था, आपने सिंपली ट्रेड लिया था और उसके बाद आपने ये क्लोज कर दिया। मतलब आप नाम मान लो ये बुलिश कैंडल के बाद, या जब ये बुलिश कैंडल यहाँ तक आ गई थी तो आपने अपना स्टॉप लॉस बंद कर दिया, और अब टारगेट जो है वो आप अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हो। तो इस जोन पे आपको लग रहा था कि टारगेट बुक कर देना चाहिए, पर इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, और अभी टाइम भी कितना बचा है, वैसे 3 बज गए हैं वैसे। तो वैसे तो आइडियली आपको ये कैंडल के बाद एक कैंडल का और वेट करना चाहिए, अगर वो भी बुलिश बनी तो वहां पे क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगली जो कैंडल है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करिए ऊपर जाना, और तो इसलिए हम जो है यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे बिना ये कंसिडर करके कि आगे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 3 बज गए हैं और बस अब इतना ग्रीडी होना सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली अच्छा खासा मुझे लगता है कि अगर हम देखें रिस्क रिवॉर्ड हमारा 3.5 या 4 के आसपास, 3.5 के आसपास बना होगा, रैंडमली आप ही ले लो, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है।
उसके बाद मार्केट ने क्या किया वो अपना आप देखोगे नहीं, बिल्कुल भी वापस से आप ये कैंडल देख के या ये कैंडल देख के आप वापस से ट्रेड में मत घुसना, क्योंकि 18-20 मिनट ही बचे मार्केट को क्लोज होने में। तो इंडियन मार्केट्स में इतनी लेट पोजीशन लेना सही नहीं है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स अगर हैं तो हमें जर्नली अपनी पोजीशन इस तरह से ही लेनी है कि इजीली हमको अपनी पोजीशन काटने का भी टाइम मिल जाए और प्रॉफिट भी बुकिंग उस दौरान हो जाए। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे 3.25 तो आपके पास टाइम नहीं है कि आपका जो है इजीली टारगेट जो अचीव हो जाए 1:1 या 1 एटलीस्ट 2 का, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ओके, तो वापस से अब हम जो है एक बार देख लेते हैं कि आज अब नाइका में चल क्या रहा है। तो जो है फाइनली अगर आप 45 मिनट्स में देखो तो नाइका में जो 2 जोन्स हैं, इस जोन को थोड़ा सा हम बोर्ड ऊपर ले जाते हैं, ये की एरिया है और ये की एरिया अभी भी कायम है। अब हम क्या कर सकते हैं, सोच क्या सकते हैं, मैं आपको कोई ट्रेड आइडिया नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी, और ना ही आपको लेने चाहिए, आपको अपनी स्टडी खुद करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, कितना भी टाइम डिवोट करना पड़े, पर आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए प्राइस एक्शन की, बैक टेस्टिंग करनी चाहिए इस तरह से अपने आप के साथ ऑनेस्ट रह के। और उससे क्या होता है, प्राइस एक्शन पैटर्न्स हमेशा रिपीट करते हैं अपने आप को। जब आप इतना ज्यादा उस चीज में लगे होते हो और ऑनेस्टली आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, तो वो चीज आपको जब रियल मार्केट में दिखती है तो, और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख के, छोटे टाइम फ्रेम का बिहेवियर देखकर, और बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री प्लान कर रहे हो, और तो मुझे लगता है कि आपको इतना डर नहीं लगेगा तब, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करो इस तरह से ऑनेस्टली रखे अपने साथ प्राइस एक्शन की, ठीक है। ओके, कोई इंडिकेटर का हमने यूज नहीं किया, मैं दोबारा कहूंगा, इंडिकेटर का आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस खोल सकते हो, येस्टरडे हाई लो मैं कई बार यूज कर लेता हूं, लेकिन ये प्योर प्राइस एक्शन है जो टाइमलेस है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार, तो आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस एक चीज पे है, प्राइस पे, तो वो सबसे अच्छी चीज है एज ए ट्रेडर, कि आप चाहे स्विंग ट्रेडर हो चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, तो किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हो अगर आप, लेकिन अगर आप सिंपली प्राइस पे फोकस करो, वॉल्यूम भी छोड़ दो, वॉल्यूम भी कई बार जो है आपको थोड़ा सा दो माइंड्स में पहुंचा दे, तो इसलिए सिर्फ प्राइस को डीपली फॉलो कर दो, एक चीज पे मास्टरी करो और उसको फॉलो करते रहो, ठीक है। जब ये चीज मतलब मैंने रियलाइज की थी, तब से मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही फोकस करता हूँ, लेकिन हाँ अगर मुझे एडिड कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं कुछ अपने जो मुझे सूट करते हैं उस तरह के इंडिकेटर्स जो मैं यूज करता हूँ, और वो इंडिकेटर्स भी बेसिकली कुछ की लेवल्स के बारे में ही मुझे आइडिया देते हैं जहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस इसलिए मैं यूज करता हूँ, येस्टरडे हाई लो। ओके, तो यहाँ पे जो है आई होप कि आपको जो एनालिसिस है वो अच्छी लगी होगी। ये की लेवल्स हमने मार्क कर लिए, और क्लोजिंग थॉट्स मेरे इस पे यही है कि अगर आपको अब अगर जो है बुलिश ट्रेड लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे या तो डबल बॉटम बने या इसको तोड़ के ऊपर जाके रीटेस्ट सक्सेसफुल हो, तो जाके हम जो है छोटे टाइम फ्रेम पे बाय प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सेल की बात है तो सेल के लिए हमें या तो यहाँ पे एक डबल टॉप बने तो जाके हम जो है कहीं ना कहीं सेल प्लान कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे बिहेवियर देख के, मोमेंटम देख के कि आ रहा है कि नहीं बेरिश, या अगर आप और सेफ होना चाहते हो तो जब ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा और रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब हमें जो है सेल प्लान करना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं सेल प्लान करने के प्राइस एक्शन के बेसिस पे।